हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अनसॉल्व पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज या लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। इसमें से आप लोग लेक्चर नंबर 5 तक आप लोग लेक्चर कर चुके हैं। तो इसमें से आपको हम आज दिखाता हूँ कि कितना नंबर आप लोग पा सकते हैं। अगर 5 तक लेक्चर हमारा देख लिए हैं तो 10 नंबर आपसे कहीं नहीं गया है। आपको हम लाइव दिखाता हूँ, मैंने वो सवाल कराया हूँ, वही सवाल पूछा है जो मैंने कराया हूँ, और जो मैं कराऊंगा वही सवाल ज़्यादा आता है। मैं वही सवाल बताता हूँ जो सवाल ज़्यादा आता है। तो आप लोग पहले दिखाता हूँ आपको कितना सवाल आया है। देखिए कि इसमें अनसॉल्व पेपर में 2023 का जो अनसॉल्व पेपर है, 2023 का अनसॉल्व पेपर सेकंड पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है। तो आपको देखिए यहाँ फर्स्ट पेपर में 2023 थर्ड पेपर में आपको अभी हमने ये नहीं बताया है कि आइसोक्लाइन जिस दिन बता दूंगा आप लोग ये भी करने लगेंगे। आपको आइसोक्लाइन बताऊंगा क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बता दूंगा, बहुत जल्द बता दूंगा इसको भी। यहाँ से आपका 5 नंबर, अगर आइसोक्लाइन बताया होता तो आपका 5 नंबर यहाँ से मिल जाता। इसके बाद आपका 5 नंबर ये मिल गया, ये मैंने कल ही बताया हूँ। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा अगर आप लोग कर लेंगे तब, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। और इतना अच्छा तरीका नहीं कहीं नहीं पाओगे यार, क्योंकि हमने बताया कि y को y के पास भेजो, x को y बाई एक्स को y बाई एक्स को हम क्या मानूंगा, v मानूंगा। क्या मानूंगा? v। कल ही बताया था। तो आप लोग इतना तो जानकार तो होंगे। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया हूँ लेक्चर नंबर 2 में। इक्वेशन ये 1.2 का 9वां सवाल शायद है। 9वां सवाल ये देख लेता हूँ, हमारे पास किताब ही रखी है। 9वां सवाल है। आपको यहाँ हमने सारे सवाल को अच्छी तरीके से समझा के कराया है। तो आपको यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर देखिए। 9वां सवाल ही है, 9वां सवाल है। तो ये 9वां सवाल, तो यहाँ से आपका 10 नंबर बन गया ना। 10 नंबर कहीं नहीं गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक सवाल को मिस ना करिए। अगर हमने बता दिया, जैसे कि आप लोग ये सवाल हमने लास्ट में कराया हूँ, ये वाला सवाल आप लोग ऊपर से देख के चले गए होंगे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमने ये सवाल कराया हूँ। ये सवाल हमने कराया हूँ, जाकर देख लीजिए लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको यह मिल जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार घूम के आता है। और ये बार ऊपर वाला भी आपको हम कराया हूँ। आपको हम दिखा देता हूँ 2021 का, 2022 का। 2022 में जो क्वेश्चन आया था, 2022 में ये आया है, यही क्वेश्चन फिर आया है। देखिए यही क्वेश्चन आया है। 5 नंबर मिल गया ना, कल ही मैंने बताया हूँ, और यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आते रहते हैं। आपको हम पूरा दिखाऊंगा। तो यहाँ हमारे पास जो समय लेकर बैठा हूँ, इस समय से आपका दूर चला जाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वीडियो को लंबा करके पूरा अच्छा तरीके से समझाता हूँ। अगर शॉर्ट वीडियो में समझाऊँ तो नहीं समझ में आएगा, ऊपर से ही निकल जाएगा। आपको हम खोल रहा हूँ, पहले दिखाता हूँ कि 2019 में कौन क्वेश्चन आया। 2018 में देख लीजिए पहले। 2018 पास में ये 2018 में हम पहुँचाए, 2018 में पहुँचे। और 2018 में देखिए ये वाला सवाल हम आपको आइसोक्लाइन में नहीं कराया है। आइसोक्लाइन नहीं है ना, नहीं ये कराया हूँ। देखिए dy/dx को fy को हम ग्राफिकल मेथड से अभी नहीं कराया हूँ, बट ये वाली सवाल हमने होमोजीनियस को इसी तरीके से कराया हूँ। होमोजीनियस अगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछे घुमाकर। होमोजीनियस इक्वेशन इसी इक्वेशन से शुरू होता है। तो ये मेथड आप आइसोक्लाइन है, अभी आइसोक्लाइन बताना है। तो ये वाली सवाल भी आपसे करा दूंगा, और सभी क्वेश्चन आपको करा दूंगा। जो भी आपका 5 साल 10 साल का अनसॉल्व पेपर है हम करा दूंगा। ये चिंता नहीं करिए कि हाँ अनसॉल्व पेपर में ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो मुझसे नहीं हो पाया। अनसॉल्व पेपर का हर क्वेश्चन करा दूंगा, ये भूलिए मत।
और सब कुछ करा दूंगा। वीडियो में बने रहिए और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस कोएफिशिएंट इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो ये इक्वेशन नहीं समझ में आएगा। हम थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, अगर डीप में जानना है तो जाकर अगला वीडियो देखिए होमोजीनियस इक्वेशन का। तो ये अगला वीडियो होमोजीनियस इक्वेशन पर सवाल है, तो वहाँ पर आपको हम पूरा बताया हूँ। देखिए हम आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से सवाल रहेगा, dy बाई डी एक्स ऐसा रहेगा कुछ, और यहाँ फंक्शन ऑफ कुछ ऐसा रहेगा y बाई एक्स जैसा। तो y बाई एक्स को क्या मानना रहता है, v मानना रहता है। लेट करेंगे y बाई एक्स को क्या मानेंगे, v मानेंगे। और यही कॉन्सेप्ट लेकर आपको आगे चलना है। इसी से आपको अब रिड्यूसिबल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन कोएफिशिएंट में इसी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। क्या होता है, कैसे करेंगे, आपको हम पहले डेरिवेट कर देता हूं, क्योंकि डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो डेरिवेशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट आपका हम इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूं, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले इस चैनल को नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैं बता देता हूं कि और इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी की सबसे ज़्यादा जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए। तो अभी हम दिखाता हूँ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, कि आपका इसमें किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसमें रहेगा dy बाई डी एक्स कुछ इस तरह से रहेगा, फंक्शन ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3 अपॉन क्या रहेगा a1x प्लस a2 क्या रहेगा, यहाँ b1 मैं मान ले रहा हूँ, b1 b2 y प्लस b3। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। अब हम ये कैसे करेंगे दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम बताता हूँ। देखिए हम मानेंगे क्या, x बराबर कैपिटल x प्लस एच और y बराबर कैपिटल y प्लस के। यहाँ लिखेंगे लेट x बराबर कैपिटल x प्लस क्या h और y बराबर क्या मानेंगे कैपिटल Y प्लस के। अब डेरिवेट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू d कैपिटल x अपॉन dt। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, जीरो होता है। और उसी साइड इसका भी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम इक्वेशन टू, इसे इक्वेशन टू मान लेंगे, इक्वेशन टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी कैपिटल वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इसे क्या मानेंगे इक्वेशन थर्ड, इसे इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे इक्वेशन फोर्थ डिवाइडेड बाई इक्वेशन थ्री। तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स। ये बड़ा एक्स है, बड़ा एक्स। ये कैसे हुआ आपको हम कुप्चे में दिखा देता हूँ। यहाँ पर किनारे पर कुप्चे, इसे बोलते हैं कुप्चा, इसे बोलते हैं कुप्चा। मतलब समझते रहे ना, किनारा मतलब एकांत में, इसे कुप्चा बोलते हैं हम लोग। तो इसे बोलते हैं डी वाई अपॉन डी टी है अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी है। तो डी टी खत्म, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो लिखा हूँ। देखिए अब हम फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे इक्वेशन वन, ये वाला रोमन अंक में, और इसे इक्वेशन स्टार मान लेंगे या कुछ भी मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 मान लीजिए, रोमन अंक वाला कुछ भी मान लीजिए, इक्वेशन के ऊपर ही, इक्वेशन से क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लिए। अब क्या आएगा
डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, a1 कैपिटल एक्स, एक्स की जगह x प्लस एच रखेंगे और x प्लस एच रखेंगे तो a1 x हो जाएगा और a1 h हो जाएगा। तो a1 h अभी बाद में लिखता हूँ। अब हम y की जगह ये भी रखेंगे तो a2 y हो जाएगा और a2 k हो जाएगा। तो लिखता हूँ प्लस a2 y प्लस a1 h प्लस a2 y a2k प्लस a3 अपॉन b1 x प्लस b2 y प्लस b1 h प्लस b2 k प्लस, यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो जा रही है, रफ में बता रहा हूँ यार। आप लोग कमेंट कैमरा के ऊपर इशू बोल रहे थे, हमने कैमरा भी चेंज कर दिया। लो b3 ये हुआ। अब हमें जो ये कांस्टेंट आया है हम इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे। क्या कांस्टेंट आया है, इधर देखिए कांस्टेंट हमारा क्या आया है, a1h प्लस a2k प्लस a3 इक्वल 0 और b1h प्लस b2k प्लस b3 इक्वल 0। तो हम जब ये दोनों 0 मान लिया हूँ, ऊपर देखिए ये दोनों 0 मान लिया हूँ, तो हम ये यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब ये 0 आ जाएगा तो ये क्या, ये हो गया 0, तो बचा क्या, यही बचा। तो हम आपको लिखता हूँ, आगे लिखता हूँ क्या बचा है। पहले हम आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने ये इक्वेशन लिखा हूँ, क्योंकि डाउट रहा होगा, क्योंकि हम आपको दिखाता हूँ। जैसे कि x की जगह पर, यहाँ देखिए x की जगह पर मुझे क्या रखना है, x प्लस एच। हमने जब x की जगह हमने ये रखा तो यही आएगा। आप लोग पहले इसे सॉल्व कीजिए, एक जगह ये इसे बना लीजिए, ये बना लीजिए, बनाया। हम यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। a1 यहाँ लिखेंगे x प्लस एच, तो क्या आएगा a1 x और a1 h, वही लिखा हूँ, a1 x प्लस a1 h यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे वही, उसी तरह से a2 को वैल्यू रखेंगे, वो कर लेंगे। हम आपको दिखा दिया, डाउट भी क्लियर कर दिया। अब इसका हम a1 और a2 को h और k की वैल्यू निकालकर इसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग जानते हैं कि आप लोग होमोजेनियस जो भी बनाकर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 10-12 में करके आए हैं। तो आपको हम यहाँ से दिखाता हूँ क्या बचा आपको। ये दोनों इक्वेशन को 0 मान लिए, डी वाई कैपिटल वाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ a1 x प्लस a2 y अपॉन a1 x प्लस b1 x प्लस b2 y। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या मानेंगे, अब क्या लगेगा, होमोजीनियस इक्वेशन। इसीलिए कह रहा था कि होमोजीनियस इक्वेशन को डीप में जानना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पर इसका कैसे निकलेगा, हम आपको यहाँ निकाल काम चलाऊँ, आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो आगे जाकर देख लीजिए, अगर ज़्यादा डीप जानना है तो आपको यहाँ देखिए, x को यहाँ कॉमन करेंगे, क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 y अपॉन एक्स, और यहाँ से भी b1 प्लस b2 y अपॉन एक्स हो जाएगा होल। आपको ये नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि x हम यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा है x, ऊपर आया होगा x, यहाँ पर लिखता हूँ x मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर आया होगा x, और नीचे भी यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ भी ये दोनों कट गए हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा हूँ। तो y बाई एक्स को क्या मानता हूँ, यही है होमोजेनियस इक्वेशन। बोलिए हमने क्या माना था, लेट, यहाँ लिखेंगे लेट y बाई एक्स को क्या मानेंगे, बोलिए y बाई एक्स को क्या मानेंगे, v। हमने कल बताया था y बाई एक्स को क्या मानेंगे, v। होमोजेनियस इक्वेशन में y बाई एक्स को क्या मानेंगे, v। अब हम y को उधर भेज देंगे, हमें इसमें इक्वेशन चाहिए, क्या आ जाएगा, v x आ जाएगा। हम ऐसे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, कैपिटल x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इक्वेशन मान लेंगे 3 मान लेंगे, और हम आपको ये इक्वेशन मान लीजिए 4 लिखेंगे। क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 LHS बराबर, देखिए ये दोनों बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे हुआ, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये फंक्शन ऑफ आ जाएगा a1 प्लस a2v अपॉन b1 प्लस b2v। अब v की वैल्यू को हम इधर कर लेता हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग गया। देख रहे हैं ना, अगर आगे वाला नहीं पढ़े हैं तो ये वाला नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर काम चलाऊँ तो यहाँ तो मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग पहले इसे समझिए, समझें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वीडियो तो यहाँ से आप लोग देखिए, अब v का फंक्शन अलग हो गया, x का फंक्शन अलग हो गया, अब इधर लाकर डिफ्रेंशिएट, ये आपको हम कॉन्सेप्ट बताया। अब हम आपको सवाल लिखवाता हूँ, एक सवाल लगवाऊंगा, उसके बाद आप लोग सब लगाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ये हम आपको गारंटी 100% लिख कर दे रहा हूँ कि एक सवाल हम लगाते ही आप लोग पक्का लगाने लगेंगे। जिस तरह से हम बता रहा हूँ कि अगर इसी तरह से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी की कुछ भी न्यूज आती है तो सबसे पहले जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और लाइक नहीं किया, एक लाइक जरूर कर दीजिए यार, अभी तक लाइक नहीं किया। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों बनाया हूँ टेलीग्राम, आपके लिए ही बनाया हूँ। और बहुत से छात्र ऐसे कमेंट करते हैं कि भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, आप कुछ रिस्पेक्ट भी होता है यार, आपके लिए मैं बनाया हूँ, और ना कि मैं उसके लिए हमारा मन है वो बनाऊँ या ना बनाऊँ, या भेजूँ या ना भेजूँ, आप लोग कहीं और ढूंढते रहिए। हम इसीलिए बना दिया हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर की सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, इसलिए मैंने उसे बनाया है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल से मुझे क्या मिलेगा, आप लोग भी बताइए, टेलीग्राम चैनल से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग, मैं जितना बताऊंगा उतनी ही आप लोग समझिए। आपको यहाँ से पूरा सवाल में आपको नंबर, आपको हम प्रूफ से दिखा दिया कि ये सवाल किए हैं आपको, अभी हमने भी किया, आपको करके दिखाया हूँ कि 10 नंबर आप लोग एक ही 5 वीडियो देख कर ले लिए हैं, तो आपको अभी कितना करें, मुश्किल से 30 वीडियो जाएगा, 30 वीडियो में तो आपको ये ख़त्म हो जाएगा जितना है। अब मैं सवाल लगाता हूँ, दूसरा नंबर सवाल, बहुत हो गया, दूसरा नंबर सवाल आपको लगाकर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि दूसरा नंबर और अनसॉल्व में जो क्वेश्चन आया है वो लगवा कर ख़त्म कर देता हूँ। अनसॉल्व में क्वेश्चन जो आया है उसे आप लोग को लगाना बहुत ज़रूरी है। अनसॉल्व में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई डी वाई इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 1 dx। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ भेज देंगे, dy अपॉन dx इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किया। अब क्या करेंगे, हम लेट करेंगे देखिए ये हो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक्स के पास चला जाएगा, वाई से पास चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या हम एक्स वाई बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि 1/x हो जाएगा। क्या हम तीसरे प्रश्नावली पे आए, क्या हम x बराबर एच वाई और ये रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो हम लेट करेंगे, लेट x बराबर कैपिटल X प्लस एच और y बराबर कैपिटल Y प्लस के हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमने किया डिफ्रेंशिएट फ्रॉम 1, इसे आप लोग थोड़ा मान लीजिएगा, जैसे कि अगले में बताया हूँ, फ्रॉम 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसे क्या करेंगे, और एंड सेकेंड भी, सेकेंड जो है वो भी, तो dx अपॉन dt इक्वल क्या हो जाएगा, dx। अब हमें सवाल ही बताना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, dy अपॉन dt इक्वल dy अपॉन dt, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन मान लेंगे थर्ड, फ्रॉम थर्ड लिख लेंगे, या 1 2 मान लेंगे, डिवाइडेड बाय लिखेंगे, या फ्रॉम थर्ड लिख देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन dx ये वाला छोटा
काट देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे ये हो गया, तो एक देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, ये अच्छा है ये हो गया, ये मतलब कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए ये आया आपको यहाँ पर ये हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन इसे और इसे कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, हमने क्या माना है, x प्लस एच प्लस वाई प्लस के प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस एच माइनस वाई माइनस के। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए x प्लस वाई को यहाँ कर लीजिए, फिर h प्लस के प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस के। हमने अगला प्रोसेस क्या बताया था, जितना कांस्टेंट है उसे क्या करना है, 0 कर देना है। कांस्टेंट इसमें क्या है, ये दिख रहा है, कांस्टेंट को 0 कर दीजिए, यही कांस्टेंट है तो इन दोनों को 0 कर देता हूँ, 0 कर दिया तो h प्लस के प्लस 1 इक्वल 0 और h माइनस के इक्वल 0। तो यहाँ h और k की वैल्यू भी निकालनी होती है, यहाँ पर हम निकाल लेता हूँ h और k की वैल्यू। तो h बराबर q हो गया, हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन ऐसे मान लेंगे, आप लोग बनाते जाइए, आप लोग लिखते चलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h की जगह k रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 h बराबर k प्लस k प्लस 1 2k इक्वल -1, k इक्वल कितना हो गया -1/2। तो h बराबर कितना आ गया -1/2, क्योंकि h बराबर k है तो दोनों का ये सेम हो गया। अब मैं यहाँ पर इन दोनों के वैल्यूज 0 माना है, तो इन दोनों की जगह पर इसके जगह पर 0 हो गया और इसी के जगह पर भी 0 हो गया, तो बचेगा क्या, यही बचा। तो लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी बड़ा एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये बचा। अब हम यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन लगाएंगे। होमोजीनियस इक्वेशन क्या कहता है, वाई बाई एक्स के रूप में चेंज करो। क्या वाई बाई एक्स के रूप में ये चेंज हो जाएगा, देखिए एक्स को कॉमन लीजिए, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यहाँ आएगा एक्स को कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये वाई से वाई खत्म, ये बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, v, क्या मानेंगे, v, मान लेता हूँ v। लेट कैपिटल वाई अपॉन एक्स बराबर v, तो y बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स। तो डी वाई अपॉन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोग लिखते चलिए, हम आपको, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, dx हो जाएगा। अब यहाँ की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, dx को अब लिखेंगे क्या, इसे हम कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, स्टार मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे, इसे इक्वेशन स्टार मान लीजिए और इसे इक्वेशन डबल स्टार मान लीजिए। नया बता रहा हूँ ना, नया तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, नए तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, तो नया तरीका सीखने में कुछ मज़ा ही कुछ और है यार, क्योंकि पुराना घिसी पिटी वही चल रहा है, तुम नया तरीका जानो। यहाँ पर क्या आया, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी हो गया। ये v को हम यहाँ पर रखेंगे, इधर साइड करेंगे तो क्या आएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी 1 माइनस वी हो गया। आपको हम अगले पेज में लिखता हूँ, साइड लिख लिया और इसको सोल्यूशन करने के लिए रेडी हो गया। 1 प्लस वी माइनस, और इधर आएगा v
वन माइनस वी आप लोग इतना सॉल्व कीजिए, हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, बैठिए ना कि आप लोग इसे ताड़ते रहिए, देखते ना रहिए, सॉल्व करते रहिए, कुछ तो नया करेंगे। नहीं आएगा फिर से करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम करेंगे और हम जीतेंगे, यही भावना रख कर चलिए। और यहाँ पर आए हैं तो अपने कुछ ख्वाब लेकर आए हैं, अपने माँ बाप की कुछ दुआ भी आपके ऊपर है और उनका भी कुछ भरोसा है कि वहाँ जा रहा है हमारा बच्चा कुछ नया करेगा, तो आप लोग कुछ नया करके दिखाइए। और हम जैसे लगा रहा हूँ तो उसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब आप लोग खुद करेंगे ना तो एक बार हमारे साथ करेंगे, फिर आप लोग रिवीजन करते वक्त करेंगे, फिर आप लोग रिवीजन में करेंगे तो 3 बार तो ऐसे ही हो गया। आपको रिवीजन क्या करने की जरूरत, पेपर तो आप लोग ऐसे घसीट के आएंगे। आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो अब मैं तो बोल रहा हूँ, पूरा सोल्यूशन भी तो बोल रहा हूँ। आप लोग ये कहाँ बोल रहे हैं, मैं पूरा सोल्यूशन एक एक बोल रहा हूँ, एक एक टॉपिक को एक स्टेप बढ़ रहा हूँ तो उसके पूरा डिटेल मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग यहाँ से आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाइए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पर आता है 1 माइनस वी अपॉन वी को वी के पास भेज देता हूँ, वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सीधा तोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, तोड़ दीजिए 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपके दिमाग में जोर नहीं देता। जो ज़्यादा क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हम वही आपको, ये यक्स है कैपिटल एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया, आप करिए इंटीग्रेशन, देखता हूँ आपको कितने लोग का इंटीग्रेशन आता है। आप लोग पहले वीडियो को बंद कीजिए और इंटीग्रेशन शुरू कीजिए, देखता हूँ कितने लोग को सही करके दिखाते हैं। वीडियो बंद करें, तुरंत बंद करें, फिर आप लोग करिए इसके, वीडियो बंद करें, बंद कर दिया करिए, वीडियो बंद कर दिए करिए, हम करता हूँ जब तक। 1 प्लस वी डी वी इक्वल क्या हो जाएगा, v प्लस 1/v स्क्वायर डी वी, ये डी एक्स। देखता हूँ कितने लोग कर लेते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स। बंद कर दिया इन वीडियो को, करिए। और इंटीग्रेशन लगाते ही कांस्टेंट क्या आ जाता है, लॉग ऑफ सी। तब तक मैं लगाता हूँ, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स v माइनस, अब इसे क्या मानेंगे, वी 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या मानेंगे, t, और t से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे तो यहाँ ये आएगा, तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1 माइनस, क्योंकि हम मान को दिखा देता हूँ आपको, कहाँ करूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या मानेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को मानेंगे t। ठीक है, तो क्या हो गया, टू वी डी वी इक्वल डी टी हो जाएगा। ठीक है, 2v dv को dt के इक्वल लिख देंगे, 2v dv के dt के इक्वल लिख देंगे, और इसे t माना है तो ठीक है, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इक्वल टू dx अपॉन x प्लस लॉग ऑफ c। ठीक है, अब इससे क्या होता है, यहाँ पर ये वाली बात चल रही है, tan ऑफ b -1 अपॉन ये क्या हो गया, लॉग ऑफ t। ठीक है, प्लस बराबर लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। अब आगे हम चलता हूँ, तब तक एक क्वेश्चन में पूरा बताता हूँ। यहाँ पर आएगा क्या, tan इनवर्स b -1 अपॉन 2 लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो मैंने कर लिया वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ, हमने क्या बताया था, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। हमने यहाँ आपको यहाँ फिर बताता हूँ कि क्या, लॉग ऑफ m n का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ m,
रट लीजिए ये फार्मूला, जब से मैं ये बता रहा हूँ तब से ये फार्मूला बता रहा हूँ, तो रट लीजिए ये फार्मूला। ये क्या हो गया, tan इनवर्स v की वैल्यू क्या है, v को हमने क्या माना है, v को माना है क्या y/x। रखिए यहाँ पर tan इनवर्स y/x -1/2 log ऑफ क्या होगा 1 + y/x का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर ये एक कब्जे वाली बात यहीं तक रखिए, log ऑफ x। ये इस फार्मूले से देखिए log ऑफ m हो गया, log ऑफ n हो गया, log ऑफ m log प्लस log ऑफ n इक्वल हो जाता है log ऑफ xm। तो ये क्या हो जाएगा xc। ठीक है, अब हम क्या लिखता हूँ, y को क्या माना है, y को माना है क्या बोलिए, y छोटी y को क्या माना है बड़ी y प्लस के, और यहाँ से बड़ी y क्या निकल गया y माइनस के, और k की वैल्यू क्या निकाल के आया है, y माइनस k की वैल्यू क्या निकली है 1/2। तो क्या हो जाएगा k की वैल्यू यहाँ पर -1/2 रखेंगे, क्या आएगा y + 1/2। ठीक है, अब x प्लस k बराबर क्या, x बराबर क्या माने हैं कैपिटल X प्लस के H। तो यहाँ से बड़ा H बराबर क्या आ जाएगा x माइनस H। ठीक है, इसका H की वैल्यू क्या है, वही है -1/2। तो क्या हो जाएगा x + 1/2। कैपिटल X की वैल्यू निकलेगी, कैपिटल Y कैपिटल X की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन इसे मान लेता हूँ ट्रिपल स्टार स्क्वायर, कुछ भी इक्वेशन का नाम कुछ भी रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन ये कुछ भी लिख दीजिए स्टार स्क्वायर, एक स्टार स्क्वायर लगा दीजिए। तो x की वैल्यू y कैपिटल Y की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल Y की वैल्यू ये आई ना, छोटी y + 1/2, और कैपिटल X की क्या वैल्यू आई x + 1/2 -1/2 log ऑफ 1 + x की y की वैल्यू क्या है y + 1/2 होल स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है x + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू log ऑफ x और x की वैल्यू क्या है x + 1/2 × c। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। tan इनवर्स 2y + 1/2x + 1 -1/2 log ऑफ क्या आएगा बताइए x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1/2 का होल स्क्वायर। जहाँ भी आपका यही इंटीग्रेशन कर दिए, y की वैल्यू रख दिए, यही आपका आंसर हो गया। आप लोग अगर मन करता है तो आपको आगे सॉल्व करना है, नहीं तो आपको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी आपको हम यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सवाल बार बार पूछता है, और इसीलिए मैं ये सवाल को आपको करा दिया। आपको इतना बड़ा सवाल करना है, कितना है इसका हम फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, टेलीग्राम पर हम इसका फ़ोटो डाल देता हूँ ताकि आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको हर पेज को हम फ़ोटो टेलीग्राम पर डाल दूँगा, और वीडियो भी आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐसे डाल दिया है, और इसका मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, और जहाँ से गलती कर रहे हैं उसे आप लोग सुधार लीजिए। जो सवाल नहीं आता है फिर बोलिएगा, हम फिर उसको भी बता दूंगा। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आपको हम अगले वीडियो में मिलता हूँ कल आपके लिए। मैं आपको देखिए इसमें केवल यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा दिया। एक सवाल हम आपको ये करा देता था, एक सवाल ये करा देता, बट अभी आपके लिए ये सवाल आपको देखिए ऐसा सवाल आ जाएगा तो आपको ये करना है,
मैंने बताया हूँ, जो छात्र यहाँ तक देख रहा है उसके लिए तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो ये वैल्यू है, कैसा लिखा रहेगा, ये वैल्यू है x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -2। यही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या दिया गया है, x की वैल्यू 2 दिया गया है, y की वैल्यू -2 दिया गया है। जब सॉल्व करने से पहले यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो इस टाइप से आपका कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए यह हेल्पफुल रहता है, कांस्टेंट को हटाने के लिए। जैसे कि हम इसी इक्वेशन को हम x की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे, y की वैल्यू -2 रख देंगे, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम जो भी c की वैल्यू आएगी यहाँ पर रख देंगे तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए ऐसा सवाल में देता है, इसलिए आप लोग यहाँ तक देखें तो आपका फ़ायदा तो हो गया, एक प्लस पॉइंट बना कि नहीं। इसलिए कहता हूँ लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।